वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और त्या अगोदर तुम्ही आमची वेबसाईट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साईट fallsports.com, मराठीची सर्व काही मराठीरंग.com, अँड्रॉइड एज्युकेशनल गेम आणि क्राफ्ट चॅनल यांचे लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत, जरूर जाऊन चेक करा। तर करूया सुरुवात आजच्या व्हिडिओला। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो को। फ्रैक्शंस मैथ्स प्रेजेंटेशंस बाय स्मार्ट स्कूल। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो करते हैं शुरुआत। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? चलो देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो फ्रैक्शन मीन्स अ फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ वन होल, मतलब जो पूरा होता है, जो पूरी वस्तु होती है तो उसका कुछ हिस्सा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पिज़्ज़ा, ये देखो यहाँ पे ये जो पिज़्ज़ा पूरा है, अभी इसके टुकड़े हो रहे हैं, तो ये जो टुकड़े हो रहे हैं उसके पार्ट हो रहे हैं, उसी को हम कहेंगे फ्रॅक्शन। कळलं? हा जो पूर्ण पिझ्झा आहे त्याचे होणारे जे तुकडे आहेत त्यालाच आपण काय बोलणार? फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ वन होल। तो समझते हैं इसको कौन से पार्ट बनते हैं। पहला है हाल्फ्स। हाल्फ मीन्स हाफ, हाफ का प्लूरल होता है हाल्फ्स। टू इक्वल पार्ट्स मेक ए होल, मतलब दो समान भाग जो होते हैं उनसे मिलके एक पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है, दोनों पार्ट समान है, बराबर। तो ये दोनों पार्ट को जैसे ही जोड़ते हैं एक साथ तो वो पूरा बन जाता है, एक होल बन जाता है। होल मीन्स कंप्लीट, तो उसको हम कहेंगे हाफ। मतलब ज्या दोन समान भागांनी एक पूर्ण वस्तू होईल, एक पूर्ण आकार होईल, एक पूर्ण वस्तू होईल, त्याला आपण बोलणार हाफ। ओके, तर मग त्याला कसं लिहिता येईल? हा असं 1/2। आता हा 1, तो ये जो लिखा है इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। तो इसमें ये 1 मतलब क्या है? इसको कहेंगे न्यूमरेटर, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल, पूरे पार्ट में से कितने हैं वो। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ होल म्हणजे जितके पूर्ण भाग आहेत त्यापैकी एक। ओके, और ये जो नीचे है इसको 2 को क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, मतलब एक वस्तु के जितने पार्ट्स किए जाएंगे वो रहेंगे डिनोमिनेटर। ओके, और उसमें से एक भाग, तो पूरे में से एक भाग रहेगा, दो पूरे के 2 भाग में से एक भाग, मतलब हमारे लिए वो हाफ बन जाएगा। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 1/2, दिस इज कॉल्ड हाफ। ओके, तो चलो यहाँ पे समझते हैं। फिर से हमने पिज़्ज़ा लिया क्योंकि खाने वाली चीज़ रहेंगे तो हमें आसानी से याद रहता है। तो एक पिज़्ज़ा क्या इस तरह से हम 2 हिस्से करेंगे, 2 भाग करेंगे। तो एक पिज़्ज़ा के 2 भाग, दोनों समान भाग आहे, दोन्ही समान गोष्टी आहेत, दोन्ही समान तुकडे आहेत, मग त्याला आपण म्हणणार हाफ। द 2 इक्वल पार्ट्स मेक अ होल, ज्या दोन भागांनी एक पूर्ण वस्तू बनते त्या एका भागाला आपण हाफ म्हणणार। ठीक है, और ये जो ऊपर का रहता है वरचा असतो त्याला न्यूमरेटर आणि खालचा असतो त्याला डिनोमिनेटर। लक्षात राहील, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, एनडी। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु प्ले सॉकर। तो नीचे ये 10 स्टूडेंट्स दिए हैं जो सॉकर खेलते हैं। 10 स्टूडेंट्स आहेत जे सॉकर मीन्स फुटबॉल खेळतात। डिवाइड द ग्रुप्स इनटू 2 इक्वल टीम्स। तो यहाँ 10 जणांना आपल्याला 2 इक्वल टीम्स में डिवाइड करायचं है। क्या करना है? इन 10 को 2 इक्वल टीम्स में डिवाइड करना है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन ईच टीम? तो हर एक टीम में कितने प्लेयर्स आएंगे? तो हमारे पास कितने हैं? 10। तो चलो इसको करते हैं 2 हिस्से। तो इस तरह से एक टीम में 5 रहेंगे और दूसरे टीम में 5, तो दोनों मिला के 10। तो इस तरह से हमारे लिए क्या बन गया? ये दोनों समान हिस्से बन गए। तो 2 में से हमारे लिए एक हिस्सा चाहिए क्योंकि एक ही टीम हमारी होगी। तो ये 1 जो है वो 2 में से 1 है, और ये जो टोटल पार्ट्स कितने बनाए हमने? 2, तो दैट इज डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम हाफ को समझ सकते हैं, मतलब किसी भी पूरे वस्तु के, किसी भी पूरे ग्रुप के अगर हम इक्वल 2 समान हिस्से बनाते हैं, 2 समान पार्ट बनाते हैं, तो वो एक पार्ट मतलब हाफ कहलाता है। क्लियर? दैट 1 पार्ट इज कॉल्ड हाफ। तो इस तरह से हमने हाफ सीख लिया। चलो इसको और शेप से समझते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर हैव 1/2 शेड। तो कौन सा
जो पार्ट है जो हाफ शेड में बनाया गया है। तो हाफ शेड मतलब हमें पता है एक जो पूरा हिस्सा, एक जो पूरी वस्तु रहती है या पूरा आकार रहता है, उसका एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट होने के बाद जो एक पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे हाफ. कोणत्या पण पूर्ण वस्तूचे जेव्हा 2 समान भाग केले जातात आणि त्या 2 समान भागांपैकी एक जो भाग असतो त्याला आपण हाफ म्हणणार, अर्धा. बरोबर. मग पहिला आहे तर बरोबर. आता दुसरा आहे तो दुसरा नाहीये कारण याचे त्यांनी 4 भाग केलेले आहेत आणि आपल्याला 4 नको आहेत, आपल्याला किती हवेत? 2च भाग. हाफ साठी किती भाग असतात? 2. बरोबर. एकूण भाग किती असतात? 2. मग हा येणार नाही. आता इथे बघूया 1 2 3 4 5. मग इथे पण 5 केले तर हा येणार नाही. आता इथे बघा किती केलेले? 4 केलेले आहेत पण त्यांनी शेड मध्ये 2 केलेले आहेत. बरोबर. मग याचा अर्थ हा एक भाग आणि हा एक भाग 2 समान भाग होत आहेत. मग हा आहे. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग तो बना है लेकिन शेड कितने किए हैं? पूरे 4. तो इसका मतलब 8 बनाने के बाद 4 एक शेडेड किए हैं, 4 अनशेडेड है. तो इसका मतलब ये हाफ है. तो इसको हम टिक मार्क करेंगे. करेक्ट. अभी यहाँ पे उसने पार्ट तो बनाए है लेकिन शेडेड तो एक भी नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि शेडेड किया ही नहीं है. हमें शेडेड पार्ट्स चाहिए. करेक्ट. नेक्स्ट है ये तो एग्जैक्टली दिख रहा है. मैं 2 हिस्से बनाए हैं और उसमें से एक शेडेड है, मतलब ये हाफ है. और ये भी यहाँ पे 4 हिस्से बनाए हैं लेकिन 4 में से 2 उसने शेडेड किए हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी हाफ है. ओके. तो इस तरह से हम हाफ समझ सकते हैं. बराबर. देखते हैं आगे. अब हम देखेंगे क्वार्टर्स. क्वार्टर्स किसको कहते हैं? तो ये है मतलब किसी की भी वस्तु के 4 भाग रहेंगे. अभी 4 इक्वल पार्ट्स. तो 4 इक्वल पार्ट्स मेक अ होल, मतलब जो 4 समान हिस्से मिलके एक पूर्ण वस्तु बनती है, एक पूर्ण शेप बनता है, एक पूरा आकार बनता है. उस एक पार्ट को हम कहेंगे क्वार्टर. मतलब ये 4 समान हिस्से हैं और इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो एक हिस्सा बन जाएगा, एक पूरा बन जाएगा. तो उसमें से जो ये एक पार्ट रहेगा, ये जो एक पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे क्वार्टर. तो वो जो रहेगा 1 न्यूमरेटर हमारे लिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4. तो क्वार्टर को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 या उसको 1/4 भी कहते हैं. ओके. तो क्वार्टर को क्या कहेंगे? 1/4. और जो हाफ था उसको हम बोलते थे 1/2. तो चलो पिज्जा से शुरू करते हैं. यहाँ पे पिज्जा के 4 हिस्से बनाए हैं और उसमें से एक हिस्सा हमने बाहर निकाला है, तो इसका मतलब वो हो गया क्वार्टर. तो 4 इक्वल पार्ट्स मेक्स अ क्वार्टर. 4 समान भागांपासून बनणारा एक पूर्ण वस्तूला आपण एक क्वार्टर म्हणणार. बरोबर. मग क्वार्टर कसे लिहिणार आपण? 1/4. ठीक है. तो इसको लिखेंगे 1/4. तो क्वार्टर समझ में आया? 1/4 मीन्स क्वार्टर. तो चलो इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे है भाभी एट अ क्वार्टर ऑफ पाई. यहाँ पे एक पाई दिया है और उस पाई में का एक क्वार्टर जो हिस्सा है वो भाभी ने खाया है. हाउ मेनी पीसेस डिड शी ईट? तो उसने कितने पीसेस खाए हैं सांगू शकता है तुम्ही? यहाँ पे एक पूरा पाई है और उस पाई के उन्होंने 4 हिस्से बने, 1 2 3 और 4. तो उसमें से भाभी ने कितना खाया है? एक ही खाया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4. इसका मतलब ये हो गया क्वार्टर. करेक्ट. तो ये वाला हिस्सा खाया भाभी ने. अभी यहाँ पे रह गए 3. करेक्ट. तो ये 1/4 जो हिस्सा है उसको हम क्वार्टर कहते हैं. वो वाला हिस्सा ऑलरेडी भाभी ने खाया है. ओके. तो भाभी एट 1 पीस ऑफ द पाई. उसने एक खाया. तो अभी क्या आपको बता सकते हो जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? बता सकते हो और उसका फ्रैक्शन लिख सकते हो? तो लिखना चाहिए, हमें आना चाहिए क्योंकि कितने हिस्से बचे हैं देखो 1, यहाँ पे 2 और 3, लेकिन पूरे थे कितने? 4. तो जो हिस्से बचे हैं वो वहाँ पे ऊपर रहेंगे और जो पूरे हिस्से थे वो यहाँ पे नीचे रहेंगे. तो ये बचे हुए हिस्से डिवाइडेड बाय पूरे हिस्से. तो इसको कहेंगे 3/4 मतलब 3 क्वार्टर. करेक्ट. क्योंकि अभी ये तो क्वार्टर ही है लेकिन कितने हैं? 3 है, इसलिए हम इसको कहेंगे 3 क्वार्टर.
तो दिस इज नोन एज 3/4 या हम इसको 3/4 भी कहते हैं। वो 1/4 को 1/4 और 3/4 को 3/4। क्लियर? ओके, तो मुझे लगता है आपको पहला हाफ भी समझ में आया, देन क्वार्टर समझ में आया और यहाँ पे 3/4 भी समझ में आए। तो चलो इसको थोड़े से और करते हैं पूरे। ओके, अभी यहाँ पे 4/4 है, तो ये टोटल 4/4 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे इफ भाभी एट ऑल 4 पीसेस, अगर भाभी ने इसमें इस पाई के चारों पीसेस खाए, दिस मीन्स शी एट द होल पाई। तो इसका मतलब उसने पूरा पाई खा लिया है। 1 होल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 1। और कोई भी चीज जब पूरी होती है तो उसको हम किससे डिनोमिनेट करते हैं या उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। ये जो है 1 इससे। तो इसका मतलब 4 पार्ट्स थे और टोटल 4 पार्ट्स वहाँ पे है, खाए हैं, तो वो आ जाएगा 1 होल। ओके, तो इसको व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम, मतलब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी भी सेम रहेंगे तो वो एज अ 1 करके इक्वल होगा। करेक्ट? मतलब अगर 5 पार्ट बनाए हैं तो 5 में से 5 हमने खाए तो वो पूरा खाया मीन्स 1। तो कोई भी नंबर रहेगा न्यूमरेटर पे, वही नंबर अगर डिनोमिनेटर पे रहेगा तो उसको हम पूरा कहेंगे 1। दैट इज कॉल्ड 1। कळलं? कोणताही जो नंबर वर असेल तोच नंबर जर खाली असेल डिनोमिनेटरला तर याचा अर्थ समजायचा तो पूर्ण भाग आहे। ओके, जर एखादा केक आहे आणि केकचे आपण 8 तुकडे केलेले आहेत आणि 8चे 8 तुकडे आपण खाऊन टाकले तर याचा अर्थ मी तो पूर्ण केक खाल्ला, म्हणजे मी एक केक पूर्ण खाल्लेला आहे। करेक्ट? तर अशा प्रकारे 4/4 मीन्स फुल। अभी एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ पे क्वार्टर्स दिए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने 6 क्वार्टर्स बनाए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव 1 क्वार्टर, तो 6 में से 1 लिया है तो ये 1 क्वार्टर हो ही नहीं सकता है। ओके, अभी यहाँ पे दिया है दूसरा सर्कल, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, और 4 में से एक क्या किया है? शेडेड किया है, तो इसका मतलब ये 1 क्वार्टर है। क्लियर? अभी दूसरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 में से 4 शेडेड किए तो ये क्वार्टर नहीं है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिस्से बनाए लेकिन 8 में से उसने 2 को शेडेड किया है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्वार्टर, क्योंकि उसने दो का एक साथ जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाते हैं, तो 4 में से एक मतलब 1 क्वार्टर होता है। अभी यहाँ पे दिए है सेम 1 2 3 4, लेकिन 3 को उसने शेडेड किया है, तो ये 1 क्वार्टर नहीं है, ये क्या है? 3/4 है, तो ये हमारे लिए 1 क्वार्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 2 3 4 दिए है तो उसमें से एक शेडेड किया है, इसका मतलब ये 1 क्वार्टर है। अभी यहाँ पे देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 में से उसने 2 शेडेड किए। करेक्ट? तो इसका मतलब ये 1 क्वार्टर है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से तो बनाए लेकिन शेडेड सिर्फ कितना किया है? 1 किया है, तो ये नहीं हो सकता। अगर उसने शेडेड 2 किए रहते तो हम इसको भी 1 क्वार्टर कह सकते थे, तो ये क्वार्टर नहीं है। ओके, तो क्वार्टर समझ में आया? लेट्स मूव टू द एट्स को समझते हैं। 8 मीन्स 8 इक्वल पार्ट्स मेक अ होल, मतलब किसी भी वस्तु के जब 8 हिस्से बनाते हैं और उन 8 समान हिस्सों से पूरा बन जाता है तो उसको हम कहेंगे एट्स। जैसे यहाँ पे बनाए हैं 8 हिस्से एक सर्कल के बनाए हैं और वो पूरा सर्कल बन गया है, तो इसको हम कहेंगे एट्स। तो एट्स कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे 8, क्योंकि वो टोटल पार्ट्स है। तो ये क्या बन जाएगा? रीड कैसे करेंगे? 1/8। काय रीड करणार आपण याला? 1/8। ओके, चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे फिर से पिज्जा लिया है, क्योंकि पिज्जा सब आप लोगों को पसंद भी आता है ना,
लेकिन ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना ये जंक फूड है और जंक फूड ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। लेकिन समझने के लिए ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिज़्ज़ा लिया है, उसके 8 हिस्से बनाए हैं और 8 में से हमने ये वाला हिस्सा खाने के लिए ऊपर ले लिया है। इसका मतलब हमने 8 पार्ट हमने ऊपर ले लिया, खाने के लिए ले लिया। ओके, तो ये न्यूमरेटर पे है 1 और टोटल हिस्से कितने हैं 8, तो ये बन गया हमारा 1/8। इसे ही कहते हैं हम 8s। क्लियर? ओके, तो चलो यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल दे दे, क्वेश्चन दे दे। आई हैव 16 लॉलीज दैट आई नीड टू इक्वली डिवाइडेड। तो हमारे पास कितने लॉलीज है, ये देखो 16 लॉलीज, ये काउंट करो, ये 16 है। ओके, अभी इसको इक्वली डिवाइड करना है इनटू 8 लॉली बैग्स। तो यहाँ पे बैग्स भी लेके आते हैं, ये 8 बैग्स है। ओके, देन टू गिव टू 8 फ्रेंड्स, ये सारे 8 फ्रेंड्स को देने हैं हमें। हाउ मेनी लॉलीज विल ईच फ्रेंड रिसीव, मतलब हर एक फ्रेंड को कितने लॉलीज रिसीव होंगे। तो यहाँ पे हम पहला समझ के लेंगे, क्या करेंगे, टोटल लॉलीज कितने हैं 16 और टोटल बैग्स कितने हैं 8। तो पहले लॉलीज को हम बैग से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हमें क्या आंसर मिलेगा 2। तो इतने बैग्स में लॉलीज आएंगे, तो हर एक बैग में 2 लॉलीज आएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये चैलेंज था, तो इस फ्रैक्शन को हमें किस तरह से लिखना है, आपको फ्रैक्शन बनाना है। ये ऊपर वाला फ्रैक्शन नहीं है, ये हमने इसका आंसर निकाला है, मतलब हर एक बैग के लिए क्या आ जाएगा 2 लॉलीज आएंगे। करेक्ट? तो चला बघूया आपण कशा प्रकारे हा फ्रॅक्शन लिहिला जातो। एंड आंसर, ईच फ्रेंड विल रिसीव 2 लॉलीज। जो हमने ऊपर देखा था, इसका मतलब हर एक बैग में कितने लॉलीज आ जाएंगे 2। ओके, टू राइट दिस फ्रैक्शन, तो चलो इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे 2 लॉलीज, लेकिन पूरे लॉलीज कितने थे 16। तो जो होल नंबर रहता है वो हम नीचे लिखेंगे और उसमें से एक नंबर, जितने नंबर हमने लिए हैं वो न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा फ्रैक्शन 2/16, दैट इज कॉल्ड 8s। क्लियर? ओके, मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना समजलेलं असेल व्हॉट इज हाफ, व्हॉट इज क्वार्टर, व्हॉट इज 3 क्वार्टर्स, देन व्हॉट इज 8s। क्लियर? चलो थोड़े से इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिस्से बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हिस्से में से उसने 2 हिस्से क्या किए हैं, यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये 8s हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 8 में से उसने एक ही लेना चाहिए था, तो ये नहीं है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो ये वाला हो सकता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। करेक्ट? यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से है और उसमें से 4 शेडेड किए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो है, लेकिन शेडेड पार्ट कितने हैं 2, तो ये भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट? ओके, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से है और 8 में से एक ही शेडेड किया है, तो इसका मतलब ये 8 पार्ट है। ओके, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है और एक ही शेडेड किया हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 8s। कळते है ना? तो हा काय आहे 8th आहे। परत इथे 1 2 3 4 5 पार्ट्स आहेत और 4 शेडेड किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। लास्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है और एक शेडेड किया है, तो ये भी हमारे लिए 8s नहीं है। तो हमारे लिए 8s क्या है एग्जैक्टली? ये 1 और ये 2। तो इस तरह से आज हमने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है। हमने कौन से फ्रैक्शंस देखे? पहला देखा हाफ 1/2, दूसरा देखा क्वार्टर, तो वो था 1/4, तीसरा देखा 3 क्वार्टर्स, तो वो था 3/4, चौथा देखा हमने 8, दैट इज 1/8। तो इस तरह से आज हमने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये फ्रैक्शन समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझाए तो इस वीडियो को और एक बार देखो, और तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, तो बस मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको एनिमेशन के साथ इजीली समझ में आएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। के लिए बाय। हसा खेळा आणि मजेत शिका स्मार्ट स्कूल सोबत। बाय।